हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन इज एन एसेशन रीजनिंग टाइप क्वेश्चन और यहाँ पे देखिए चार ऑप्शंस हमको गिवन है। ऑप्शन 1 में है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। ऑप्शन 2 में है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट। ऑप्शन 3 में है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ऑप्शन 4 में है स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो अभी देखते हैं हमारे पास स्टेटमेंट क्या है। तो स्टेटमेंट 1 हमारे पास गिवन है दैट हेनरीज लॉ एंड राउल्स लॉ आर नॉट इंडिपेंडेंट, दैट इज वन कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम अदर। और स्टेटमेंट 2 में क्या है, द पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कांस्टेंट स्पीसीज फॉर आइडियल सॉल्यूशन। तो स्टेटमेंट 2 में अगर आप अच्छे से देखेंगे, ये बेसिकली आपका राउल्स लॉ का स्टेटमेंट गिवन है दैट द पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कांस्टेंट स्पीसीज फॉर आइडियल सॉल्यूशन। तो ये राउल्स लॉ का स्टेटमेंट गिवन है अलग टाइप के, तो ये करेक्ट हो गया। स्टेटमेंट 1 अभी हम चेक करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है। सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है हेनरीज लॉ एंड राउल्स लॉ। अभी देखिए हेनरीज लॉ क्या बोलता है। सो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द solubility of a gas in a liquid solvent is directly proportional to the pressure of the gas। तो यानी कि जो आपका पीबी अगर हम मार्क करेंगे इज प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, यहाँ पे सॉल्युबिलिटी को हम मोल फ्रैक्शन से डिनोट कर रहे हैं। तो इसका क्या आएगा, पीबी इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स बी। के जो है वो हेनरीज लॉ कांस्टेंट है। तो अभी देखिए यहाँ पे जो हेनरीज लॉ है, तो पीबी क्या है आपका प्रेशर आ गया। लाइक जब वो गैस और सॉल्वेंट इक्विलिब्रियम में है तब आपका जो पार्शियल प्रेशर। सो के एच आपका हेनरीज लॉ कांस्टेंट है और एक्स भी आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस है। तो अभी देखिए अगर हम एक कंडीशन लगाते हैं इन ए स्पेशल केस व्हेन 0 लेस देन एक्स बी लेस देन 1, यानी कि जो आप गैस डिजॉल्व कर रहे हैं वो गैस का जो मोल फ्रैक्शन होगा उसका रेंज 0 टू 1 में होगा। तब क्या होगा, अगर आपका एक्स बी इज इक्वल टू 0 है, ये डिनोट करता है प्योर सॉल्वेंट, एंड एक्स बी इज इक्वल टू 1 आपका प्योर सॉल्यूट। अभी अगर हम यहाँ पे इसको गैस की जगह दो लिक्विड के बीच में कन्वर्ट करें कि सॉल्वेंट भी आपका लिक्विड है, सॉल्यूट भी जो है वो आपका वोलाटाइल लिक्विड है, तब क्या होगा, तब व्हेन एक्स बी इज इक्वल टू 1 हम लिख सकते हैं पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वोलाटाइल सॉल्यूट। तो अगर पीबी की जगह आप पी नॉट भी बिठाएंगे और एक्सबी की जगह 1 इन द हेनरीज लॉ इक्वेशन, तो हमको क्या मिलेगा, देयरफॉर पी नॉट बी इज इक्वल टू के एच इंटू 1, दैट इज पी नॉट बी इज इक्वल टू के एच। तो अगर ये आता है तो अभी के एच का वैल्यू आपको मिल गया पी नॉट बी। तो इसको आप फिर से क्या करेंगे, जो हेनरीज लॉ हमारा है, जो सॉल्वेंट का पार्शियल या फिर स्पीशीज का जो पार्शियल प्रेशर रिलेटेड है, पीबी इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स बी, उसमें आप डालिए पीबी इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स बी। के एच की जगह क्या आएगा, पी नॉट बी, देयरफॉर पीबी इज इक्वल टू पी नॉट बी
इंटू एक्स बी, और ये जो आ गया ये इक्वेशन है राउल्स लॉ का। सो अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ क्या है कि आपका कोई भी स्पीसीज कंपोनेंट का वेपर प्रेशर जो है वो उसका मोल फ्रैक्शन और के साथ डिपेंडेंट ऑन मोल फ्रैक्शन इनटू द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर स्पीसीज। सो इससे हम क्या देखिए, हेनरीज लॉ से हम राउल्स लॉ लाए बाय कंसीडरिंग ए स्पेशल केस व्हेन 0 इज लेस देन एक्स एक्स बी लेस देन 1। दैट मीन्स क्या बोल सकते हैं हम कि राउल्स लॉ जो है वो हेनरीज लॉ का एक स्पेशल केस है। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 जो हमारे पास है दैट हेनरीज लॉ एंड राउल्स लॉ आर नॉट इंडिपेंडेंट, दैट इज वन कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द अदर, ये सही है। सो स्टेटमेंट 1 बोथ, और स्टेटमेंट 2 हमने पहले ही बोला कि ये राउल्स लॉ का स्टेटमेंट गिवन है तो ये भी आपका करेक्ट है, और यहाँ पे हमने इक्वेशन भी निकाला है। सो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, दैट इज बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।